ये हमारी स्क्रीन है ऑटो टेंडर की। यहाँ से आपको विजिबल हो रही होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है, theautotender.com हैज लॉगिन। सो यहाँ पर मैनुअली हम अपना यूजर आईडी एंड सेम एज इट इज ऐसे पासवर्ड फिल करेंगे, देन यहाँ से इसको हम लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपको सामने से एक स्क्रीन विजिबल होगी जिसमें यहाँ पर आपको ऑटो टेंडर का लोगो, देन उसके राइट हैंड में निफ्टी इंडेक्स एंड एज इट इज ऐसे ही बैंक निफ्टी इंडेक्स, ये आपको विजिबल होगा यहाँ पर। उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको ऑटो टेंडर में कुछ कंसर्न रहता है तो यहाँ से आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, जिसमें प्रॉपरली बताया गया है कि सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है। आप देख भी पा रहे होंगे प्रॉपरली, इसको ये लिखा हुआ है प्रॉपर ऑटो टेंडर वीडियो, यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटो टेंडर नेक्स्ट। फिर उसका लिंक दिया हुआ है वीडियो का। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट समरी। मार्केट समरी क्या कह रही है, जैसे कि निफ्टी का पीसीआर सिग्नल अभी सेल की तरफ डायरेक्शन दे रहा है एज इट इज, ऐसे ही बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी की भी जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन है। और आज के दिन में जो सेक्टर लीडिंग है, यानी कि आज के दिन में कौन सा सेक्टर है जो लीड कर रहा है मार्केट के अंदर, सो वहां पर आप देख सकते हैं मेटल सेक्टर है, आज के दिन में वेल परफॉर्म कर रहा है। और सेक्टर ट्रेलिंग, यानी कि आज के दिन में सबसे जो सेक्टर है सबसे ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो है यहाँ पर फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर मार्केट को डाउन की तरफ इंडिकेट कर रहा है एज इट इज, ऐसे ही ये लीड कर रहा है मेटल सेक्टर। अब यहाँ पर आप मार्केट बैलेंसर देख सकते हैं, मींस ये जो इसके अंदर ऑटो टेंडर के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं जिनका खुद का फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, उसके बेसिस पर आपको ये बता रहा है मार्केट बैलेंसर 95 पर जो शेयर्स हैं वो अपसाइड है एज इट इज, ऐसे ही 71 शेयर्स जो है वो डाउन साइड है। ठीक। उसके बाद यहाँ पर आ सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि 5 मिनट और 15 मिनट, इन दो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली जो स्टॉक्स हैं वो आपको विजिबल हो रहे होंगे कि 5 मिनट्स में कौन सा स्टॉक अप साइड में अभी मूवमेंट है एज पर टेक्निकल डेटा, एंड सेम एज इट इज डाउन साइड में कौन सा है वो आपको रेड में विजिबल हो रहा है। 80% ऑल अबव मींस आज के दिन में जो इंडिकेटर्स का सेंटिमेंट्स है वो 80% से अबव किस तरफ है, यानी कि बाइंग सेंटिमेंट जो 80% से अबव है वो आपको ग्रीन विजिबल हो रहे हैं एज इट इज, ऐसे ही रेड में जो विजिबल हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जिनका स्ट्रेंथ जो है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो आज के दिन में जो स्टॉक्स हैं उसमें जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा अच्छी है, किसमें ज्यादा पॉजिटिव है, जो स्ट्रांग लग रहा है आज के दिन में, तो यहाँ पर वो आप देख सकते हैं ग्रीन में। और एज इट इज ऐसे ही आज के दिन में कौन सा स्टॉक वेल परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसके स्ट्रेंथ आज के दिन में वीक है, तो वो यहाँ आप रेड में देख सकते हैं। फिर उसके बाद सेम इंडेक्स व्यू यहाँ पर विजिबल है आपको, जो डेटा आपको बता रहे हैं कि निफ्टी का व्यू क्या है अभी एज नेगेटिव साइड बता रहा है, ऐसे ही बैंक निफ्टी का व्यू है ये भी आपको नेगेटिव साइड बता रहा है। उसके बाद ये हमारी स्क्रीन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जैसे कि डैशबोर्ड है, डेरिवेटिव है, मस्ट वॉच, सेक्टर मिसलेनियस, कमोडिटी, सेक्टर एनालिसिस, डिलीवरी और डिलीवरी एवरेज स्केलर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद, जैसे कि यहाँ पर आपको प्रॉपरली डेटा विजिबल हो रहा है, निफ्टी डेटा इंडिकेटर, यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है क्वांटिटी इन शेयर्स एज इट इज, ऐसे ही बैंक निफ्टी का डेटा है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंट्राडे डेटा दिया हुआ है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जिसमें दो प्राइम टाइम फ्रेम यहाँ पर आपको अपडेट कर रखे हैं, 5 मिनट एंड 15 मिनट्स एज इट इज। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, जैसा कि ऊपर हमने बात भी करी थी कि आज के दिन में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो मेटल है वो लीडिंग पर फुल पे है, जिसमें आप 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट और डेली बेसिस पर देख सकते हैं जो 5 इंडिकेटर्स है उसमें से 4 में टॉप कर रहा है। तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं एज इट इज। अब ऐसे ही अगर हमें किसी इंडेक्स के ऊपर अब हम आ जाते हैं सिंपली, कि इंडेक्स में अगर हम अपना व्यू करना है तो इंडेक्स में जहाँ से हम अपना नॉर्मली व्यू रख सकते हैं जी। अब यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव का कॉलम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे डेरिवेटिव पे कॉलम पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी ओवाई टेबल करंट वीक, यहाँ से आप देख सकते हैं करंट वीक का। ठीक, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन विजिबल होके आ जाती है जहाँ पर जो करंट एक्सपायरी है 17 नवंबर 2022 उसका डेटा यहाँ पर विजिबल हो रहा है। ठीक। हाँ, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो फर्स्टली हम बात करेंगे वो बात करेंगे रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की। तो आज के दिन में
जो निफ्टी का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो यहीं से आपको इस इंट्राडे डेटा में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको वो सारी चीजें क्लियर होंगी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपने करंट एक्सपायरी देख ली। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन हमने मेंशन करी हुई है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इसका मतलब सिंपली ये डिफाइन करता है कि अगर आप ऑटो टेंडर के बेस्ड पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं या इस सॉफ्टवेयर को आप देख रहे हैं, तो आपको मॉर्निंग में 10:30 का वेट करना पड़ेगा। और 10:30 का वेट इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि क्या होता है, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग होती है, तो कई सारे जो बायर्स और सेलर उससे होते हैं वो BTST करते हैं, यानी कि आज उन्होंने खरीदा, कल मॉर्निंग में उन्होंने भेजा एज पर मार्केट वॉलेटिलिटी। सो उस कंडीशन में जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पर, तो उस टाइम पर मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो इस टाइम पर इसीलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि थोड़ा सा डेटा हमारे पास प्रॉपरली आ जाए, जिस डेटा के बेसिस पर हम आपको प्रॉपर इंडिकेट कर पाए एज पर दिस सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि 10:30 के बाद ही आप इसको यूज करें, यूज करके उसका बेनिफिट्स ले सकें। ठीक। सो अब हम आ जाते हैं सीधे से, यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉल ऑप्शन एज इट इज, ऐसे ही पुट ऑप्शन। ठीक, लेफ्ट हैंड में आपको कॉल्स का डेटा मिलेगा, राइट हैंड में पुट का डेटा मिलेगा। ऐसे यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस विजिबल है, जिसमें आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये है कि जो आपका जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें आज के दिन में, यानी कि प्रीवियस डे में अगर मैं बताऊं, जैसे कि एज एन एग्जांपल, प्रीवियस डे में जो ओपन इंटरेस्ट था आज के दिन में उसमें क्या चेंजेस आए हैं, तो ये वो आपको रिप्रेजेंट करता है। फिर ऑर्डिनल परसेंटेज है, सेम एज इट इज। अब हम यहाँ आ जाते हैं, जैसा कि मैंने बात करी थी रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की, तो आप यहाँ पर नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक येलो में यहाँ पर आपको डेटा विजिबल हो रहा होगा, ठीक, 18,500 पर। जो ये जितना भी, पहली चीज, ये जितना भी आप यहाँ पर डेटा देख रहे हैं आपको राइटिंग का डेटा होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 74,10,900, यानी कि सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हो रही है वो 18,500 पर हो रही है। अगर आप देखें तो आज के दिन में जो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है वो यहीं पर आपको विजिबल हो रही है। तो इसको आप अपना जो निफ्टी है, निफ्टी में ऊपर का रेसिस्टेंस रख सकते हैं एज इट इज ऐसे ही। अगर आप डाउनवर्ड देखेंगे तो 18,300, यहाँ पर 81,33,050, यहाँ पर इतने जो पुट राइटिंग हो रही है, इतनी क्वांटिटी में यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है। तो नॉर्मली आप यहाँ से समझ सकते हैं कि नीचे की तरफ में आपका ये सपोर्ट हो गया कि मार्केट की जो रेंज है आज वो यहाँ पर डिसाइड हो गई है 18,300 से लेके अभी 18,500 के बीच में, क्योंकि नीचे का रेसिस्टेंस ये हो गया आपका, एंड जो सपोर्ट है, सॉरी हाँ, सपोर्ट हो गया नीचे का ये आपका, एंड ऊपर का जो रेसिस्टेंस है वो ये हो गया आपका। ठीक, इससे आप समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कवर अप करते हैं कि मतलब जो आपका कंसर्न था इंडेक्स व्यू, आप देख सकते हैं यहाँ से, और उसके बेसिस पर ट्रेड आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, और इस सॉफ्टवेयर को यूज करके कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट। ठीक, ओपन इंटरेस्ट का सिंपल सा कंसर्न है कि कितने कॉल और बाय, सबसे ज्यादा क्वांटिटी कहाँ पर बाय हो रही है और सेम टाइम पर उतनी सेल हो रही है, तो उससे अपना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आता है। अब पहली जो कंफर्मेशन है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इंट्राडे डेटा आपको विजिबल है, जिसमें यहाँ पर दो टाइम फ्रेम हमने दिए हुए, 5 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, दो टाइम फ्रेम यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। हम 5 मिनट के अकॉर्डिंगली भी लेते हैं, जिसमें यहाँ पर आपको हर 5 मिनट का डेटा आपको विजिबल हो रहा होगा एज इट इज। यहाँ पर कॉल एंड पुट, फिर उसके बगल में डिफरेंस एंड PCR, फिर ऑप्शन सिग्नल, वीवैप सिग्नल, प्राइस एंड वीवैप सिग्नल। ठीक है, अब हम नॉर्मली इसको समझते हैं, जैसे कि ये जो डेटा है यहाँ पर इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सेम एज इट इज ऐसे ही पुट साइड में क्वांटिटी में, जिसके बेसिस पर हमारा PCR कैलकुलेट होता है, जिसको हम बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। सो वो नॉर्मली हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि पुट डिवाइडेड बाय कॉल, जिससे हमारा PCR कैलकुलेट होकर आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब जब भी आप ऑटो टेंडर को यूज कर रहे हैं तो ऑटो टेंडर के बेसिस पर अगर आपको कोई भी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो उस ट्रेड को एग्जीक्यूशन से पहले आपको ट्रिपल कंफर्मेशन होना पड़ता है। ठीक, सो अभी हम नॉर्मली वही ट्रिपल कंफर्मेशन समझेंगे कि उस ट्रिपल कंफर्मेशन को हम कैसे अपने इस के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, इन नॉलेज के थ्रू कर सकते हैं। सो डायरेक्टली आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहला जो कंफर्मेशन है वो आपको ओपन इंटरेस्ट देता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे
तो यहाँ से आपको पहला कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो नॉर्मली अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो जैसे कि डेटा अगर आप देखें अभी यहाँ पर, तो ये जो डेटा आपको विजिबल हो रहा है यहाँ पर, आप कॉल की साइड में 1,89,76,850 इतने लोग कॉल राइटिंग कर रहे हैं। एज इट इज अगर हम पुट साइड जाते हैं तो यहाँ पर 1,05,10,350 आपको दिखेगा। तो नॉर्मली कंसर्न ये होता है कि अगर आप ऑटो टेंडर को यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो नॉर्मली आपको एक डायरेक्शन मिल गई कि कॉल राइटिंग अभी ज्यादा हो रही है, ठीक। तो अगर आप एक बायर हैं तो आप दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे एज इट इज पुट की साइड, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आप सेम डायरेक्शन में फॉलो अप रख सकते हैं। जैसा कि देखिए अभी नया जो डेटा आया 2/15 पर, ये अपडेट भी हो गया। तो वैसे ही नॉर्मली आप देख सकते हैं कि रियल टाइम पर प्रॉपरली यहाँ पर अपडेशंस आपको मिलती है। अब पहला कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिल गया कि जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वो किस तरफ का कम है, तो उस तरफ आप जाएंगे एज अ ऑप्शन बायर, ठीक। पहला कंफर्मेशन आपको यहाँ से दे दिया इसने। सेकंड कंफर्मेशन आपको पीसीआर देता है। पीसीआर का जो सिंपली कंसर्न है, पीसीआर का नॉर्मल कंसर्न है, अगर आप पीसीआर को देख कर ट्रेड ले रहे हैं तो अगर पीसीआर हमारा लेस देन 1 है, अगर पीसीआर हमारा 1 से कम है, तो उस दिन आपका जो व्यू रहता है मार्केट के अंदर वो नेगेटिव साइड रहता है। अगर पीसीआर हमारा 1 से ज्यादा है तो उस दिन जो व्यू रहता है थोड़ा सा आपका मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइड रहता है। अब ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं, जो ट्रेड एग्जीक्यूशन का टाइम है पीसीआर के बेसिस पर, तो ट्रेड एग्जीक्यूशन आप जब कर सकते हैं जब आपका पीसीआर, अगर आप कॉल साइड जाना चाहते हैं तो पीसीआर का आपको वेट करना पड़ेगा 1.25 से ऊपर आने का। अगर आप डाउन साइड देखना चाहते हैं तो 0.80 से नीचे आना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको सेकंड कंफर्मेशन आपको पीसीआर देता है ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले। एंड थर्ड एंड लास्ट जो कंफर्मेशन आपको देता है वो देता है ऑप्शन सिग्नल एंड वी वेब सिग्नल। यहाँ से आपको थर्ड कंफर्मेशन मिलती है और थर्ड कंफर्मेशन के बाद ही आप एक अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो थर्ड कंफर्मेशन जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं दोनों सिग्नल यहाँ पे दिए हुए सेल एंड सेल। अगर यहाँ पर दोनों सिग्नल ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उस टाइम पर आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है, ठीक। दोनों सिग्नल अगर सेम डायरेक्शन में होंगे जब भी आप अपनी जो ट्रेड है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है ट्रेड। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपल कंफर्मेशन आपको मिल भी रहा है। हम एज एन एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल के बेसिस पर भी आप देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि 10:30 के बाद आपको यूज करना है ऑटो टेंडर। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि 10:30 पर हमारा क्या सिग्नल था। यहाँ पर पीसीआर 0.80 से नीचे है, नॉर्मल सी बात है उस टाइम पर ओपन इंटरेस्ट भी अपना पुट साइड का कम होगा। एंड सेकंड कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई एंड थर्ड कंफर्मेशन आपको दोनों सिग्नल्स ने दे दी, दोनों सिग्नल्स सेम डायरेक्शन में, ठीक। तो नॉर्मली उसके बाद आप यहाँ पर एक नॉर्मल अपना एक पुट यहाँ पर आपका देखना चाहें, फिर उसके बाद नेक्स्ट और डाउन आया, फिर और डाउन आया पीसीआर हमारा, फिर और डाउन आता गया यहाँ से पीसीआर एंड धीरे धीरे यहाँ पर डाउन आ गया। तो नॉर्मली अगर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते थे तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ से जब डाउन आ रहा था पीसीआर, ठीक, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल रहा था कि मार्केट में थोड़ा सा भी नेगेटिव व्यू है। तो यहाँ पर अगर आप 10:55 पर जैसे कि देखें कि पीसीआर अपना 0.61 है, ऑप्शन सिग्नल वी वेब सिग्नल भी सेल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। एंड जो अपना ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वो भी सेम एज इट इज वैसा ही था। तो यहाँ पर आप अपनी एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। जैसा कि प्राइस आप देख रहे हैं 18,400 और वीवैप देख रहे हैं आप 18,717। तो नॉर्मली प्राइस और वीवैप दोनों नियर अबाउट है, तो यहाँ पर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। आप नॉर्मली 18,400 का एक पुट बाय कर सकते थे। तो अराउंड अगर मैं आपको बताऊं 10:55 पर जो पुट का प्राइस था वो अराउंड 108 के अराउंड चल रहा था। अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं एंड नॉर्मली मार्केट उसके बाद देखिए जो नॉर्मली यहाँ पर 408 था, फिर 410 हुआ, 409, 408, फिर अगेन 400। मार्केट ने एक डायरेक्शन बना रखी थी, फिर एज इट इज ऐसे 394, 401 एंड 392।
फिर ऐसे यहाँ पे 389। तो मार्केट देख लीजिए एक रेंज बाउंड बना रहा है कि मार्केट जो गिर रहा है यहाँ से गिरना चालू हुआ धीरे धीरे। और अगर आप यहाँ पर आते हैं 11:35 पर, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं नॉर्मल से नॉर्मल इसके अंदर आपको यहाँ पर जो प्राइस था वो 120 रुपए था निफ्टी का, 18,400 के पुट का। तो नॉर्मली आप एक माइनस है यहाँ पे 12 पॉइंट का, 10 से 12 पॉइंट का पॉइंट्स देख सकते हैं एज पर मार्केट, जो मार्केट के रिएक्शन है उसमें भी आप यहाँ पर एक नॉर्मल सा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे नॉर्मली एज इट इज। अगर ऐसे ही आप बैंक निफ्टी का देखना चाहें तो आप सेम कंडीशन बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। आप बैंक निफ्टी में यहाँ देख लीजिए, सेम चीज आपको फॉलो अप रखनी है, सेम जैसा मैंने आपको बताया था। डेटा यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है, सेम वही कंसर्न्स है सारे, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। फिर ऐसे ही यहाँ पर जो इसका सपोर्ट है, सॉरी रेसिस्टेंस है निफ्टी का, वो है 42,000 की पर एज इट इज। ऐसे ही जो सपोर्ट है, तो अभी निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है, वो बैंक निफ्टी में अभी दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में है। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पर टेंशन वाली बात है, अभी अवॉइड करने वाली बात है ट्रेड थोड़ी सी एज इट इज। ऐसे यहाँ पर आप इंट्राडे डेटा वही सेम आपको विजिबल होगा, वो चीज आप देख सकते हैं। यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको नॉर्मली इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हमने नॉर्मली यहाँ पर दिया हुआ है निफ्टी ओवाई चार्ट करंट वीक। आप यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं कि मतलब जो आपको डेटा है, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि जो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है वो हो रही है 18,500 पर। आप देख सकते हैं 75,16,450 कॉल राइटिंग हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर 70 लाख है 18,400 पे। तो जो ऊपर का रेसिस्टेंस था निफ्टी का वो सिंपली आपको यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि 18,500 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग अभी यहाँ पर एक्टिव है एज इट इज। ऐसे ही अगर आपको पुट का देखना है तो पुट का आप देख सकते हैं 18,300 पर। यहाँ पर आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि क्या आपका आ रहा है। और यहाँ पर नीचे हमने एक प्रॉपरली दिया हुआ है चेंज इन टुडे ओआई, यानी कि आज के दिन में कितना चेंजेस हुआ। तो आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा आज के दिन में चेंजेस आए हैं वो 18,400 की कॉल पर राइटिंग हुई है। पुट में सेम ऐसे ही 18,300 पर आज सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है। तो आप यहाँ पर नॉर्मली अब अगर आप सिग्नल्स भी देखें तो कॉल साइड 64%, एज ही पुट साइड 35%, और सिग्नल सेल का है। तो आप नॉर्मली यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको आज मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाउन सेंटीमेंट ही रख रहा है। तो ये 70 के ऊपर होते ही और ज़्यादा आपको इंडिकेशंस अच्छे मिलते हैं। नॉर्मली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं वही चीज़ आपको इंडिकेट कर रहा है। और अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि मतलब उसको वीकली नहीं मंथली देखना चाहे तो यहाँ पर हमने मंथली का भी डेटा अपडेट किया हुआ है। यहाँ पर वो ओपन करके देख सकता है प्रॉपरली, जो हमारी मंथली एक्सपायरी है सेम उसको यहाँ पर मंथली एक्सपायरी का डेटा विजिबल हो जाएगा। सेम यहाँ पर रेसिस्टेंस सपोर्ट अभी यहाँ पर सेम डायरेक्शन में कर रहा है, सेम ऐसे ही यहाँ से वो मंथली चार्ट भी देख सकता है। ठीक है, अगर इंडेक्स में मंथली ट्रेडिंग करनी है नॉर्मली यहाँ से सेम ऐसे ही उसका जो ओवाई चार्ट है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था वो यहाँ से आप देख सकते हैं। सो नॉर्मली यही कंसर्न है, अगर आप ऑटो टेंडर को यूज कर रहे हैं तो उसके बेसिस पर नॉर्मली आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऐसे आप अपना जो इंडेक्स है, इंडेक्स को यहाँ पर आप इंडेक्स की नॉलेज गेन कर सकते हैं और उसके बेसिस पर यहाँ से आप ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नॉर्मली यही कंसर्न है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम पर आ जाते हैं अपना, जो यहाँ पर हमारा सबसे मेन कॉन्सेप्ट था सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, जिसमें हम ये सीखेंगे कि स्टॉक हमें कैसे चूज करना है एंड उसके अलावा स्टॉक्स के अलावा अगर स्टॉक ऑप्शन हमें करना है तो हम स्टॉक में ऑप्शंस कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर सेक्टर का स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो मेटल सेक्टर है। अगर आप देखना चाहें तो जैसे यहाँ पे आप मेटल पे क्लिक करेंगे सो मेटल्स के अंदर जितना शेयर्स लिस्टेड हैंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वो सारे यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगे। जो टॉप परफॉर्म कर रहा है वो टॉप पर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि अब इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मली यहाँ पर जो सिंबल दिया हुआ है, सिंबल में कंपनी का नाम, फिर करंट मार्केट प्राइस क्या है, सीएमपी बाय कितने के ऊपर खरीदना है, सेल अबव कितने के ऊपर, सेम ऐसे टारगेट 1 टारगेट 2 स्टॉप लॉस, फिर अप सेंटिमेंट क्या है, परसेंटेज वाइज डाउन सेंटिमेंट क्या है, एंड सबसे लास्ट में हाईएस्ट डिलीवरी मींस सबसे ज्यादा जो डिलीवरी में बाइंग हुई है, चाहे वो नॉर्मली इन्वेस्टर्स के थ्रू हुई हो या म्यूचुअल फंड्स में जो हैवी इन्वेस्टर्स हैं या एफआईआई डीआईए इनके थ्रू हुआ। तो यहाँ पर वो डेटा आपको रिप्रेजेंट करता है कि कितने रुपए के प्राइस पर उस स्टॉक में सबसे ज्यादा डिलीवरी में बाइंग चल रही है।
आप नॉर्मली अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप उसको उठा सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर यहाँ पर हिंद कॉपर पर आप क्लिक करेंगे। आपको कुछ मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं स्टॉक्स के अंदर, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपरली। टेक्निकल इंडिकेटर क्या कह रहा है स्टॉक्स के अंदर, अभी टेक्निकल इंडिकेटर नॉर्मली बाई का बोल रहा है, हाईएस्ट डिलीवरी यहाँ पर 114 पे हुआ है। सेम ऐसे ही सेंटीमेंट जो है, सेंटीमेंट्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाइंग सेंटीमेंट जो है वो 100% है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, यहाँ पर हमने आपको थोड़ा सा क्लियरली विजिबल कर दिया है। यहाँ पर आप नॉर्मली देख सकते हैं जो मैक्सिमम कॉल्स है वो 115 रुपए पे है। एज इट इज ऐसे ही पुट पुट साइड में जो नीचे का सपोर्ट है इस स्टॉक के अंदर वो 100 रुपए पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है। ऐसे 115 रुपए पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। उसके बाद नॉर्मली आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको IND1, IND2, IND3 इस तरीके के 9 इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे हैं। और हर एक इंडिकेटर का हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, जो 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट और डेली बेसिस पे, हर एक इंडिकेटर्स अपना बेसिकली कंसर्न है। जैसे कि इसमें इंडिकेटर्स है कुछ RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, इस तरीके के इंडिकेटर्स हैं जो हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अपना अपना कंसर्न आपको विजिबल कराते हैं कि अप सेंटिमेंट है या डाउन सेंटिमेंट। तो ऑल दोज अगर आप देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे सेंटिमेंट जब भी आपको 100 दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक 30 मिनट के अकॉर्डिंग डाउन है, बाकी ऑल दोज अप सेंटिमेंट है। तो स्टॉक में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी है। ऐसे ही यहाँ पर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को और ज्यादा डिटेल्स में समझ सकते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर PP दिया हुआ है जिसे हम पाइवट पॉइंट बोलते हैं, जो 113 रुपये 47 पैसा पर है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रेसिस्टेंस दिए हुए 3, जिसे आप एज अ टारगेट बोल सकते हैं। रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3, यानी कि टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। ऐसे यहाँ पर आपको सपोर्ट दिया हुआ है S1, S2, S3, जिसे आप स्टॉप लॉस भी बोल सकते हैं, जो यहाँ पर प्रॉपर विजिबल है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऑल दोज मतलब फर्स्ट रेसिस्टेंस के नियर बाई चल रहा है ये स्टॉक। ऐसे ही यहाँ पर आपको सेंटीमेंट विजिबल हो रहे हैं कि सेंटीमेंट्स क्या है, चाहे वो शॉर्ट टर्म एवरेज सेंटीमेंट हो या शॉर्ट टर्म हो या फिर डेली बेसिस हो। यहाँ पर आपको प्रॉपरली उसके सेंटीमेंट्स आपको प्रॉपर विजिबल हो रहे होंगे। फिर उसके बाद नॉर्मली यहाँ पर सेम अपना डेटा देख सकते हैं आप, इंट्राडे डेटा। जैसे वहां पर आपको इंडेक्स के अंदर व्यू हो रहा था कि नॉर्मली इंडेक्स में आप देख सकते थे, यहाँ पर आपको बस वही थोड़ा सा टाइम फ्रेम डिफरेंस मिलता है। यहाँ पर आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे ऐसे आपको टाइम फ्रेम पर ये डेटा आपको विजिबल होगा। जैसे कि कॉल साइड अब देखिए कितनी राइटिंग हो रही है, पुट साइड कितनी राइटिंग हो रही है। उसके बाद ऑप्शन सिग्नल क्या है, सेल। तो आप नॉर्मली यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अभी जो कॉल राइटिंग है, कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है इसके अंदर। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं जब यहाँ पर कॉल राइटिंग ज्यादा है इसलिए सेल का सिग्नल दे रहा है। तो नॉर्मली आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी इसमें डेटा अवेलेबल नहीं है, अगर आप यहाँ से कोई अदर स्टॉक्स उठाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं नॉर्मली, जैसे कि टाटा स्टील हो गया। टाटा स्टील में भी आप देख सकते हैं सेंटिमेंट्स कैसे हैं अभी, बाय टेक्निकल डिलीवरी कहाँ पर पाए हुआ, सेंटीमेंट क्या बोल रहा है, सेम ऐसी जो ऊपर का सब रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट यहाँ पर आपको विजिबल कर रहा है। तो यहाँ से भी आप इसमें स्टॉक ऑप्शन एक तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाइंग चल रही है। तो यहाँ पर नॉर्मली ये देखिए यहाँ पर सेम ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अभी जो है ओपन इंटरेस्ट इस तरफ का ज्यादा है, इस तरफ का कम है। तो नॉर्मली एक तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना एक ऑप्शंस में ट्रेडिंग एनालिसिस के साथ यहाँ पर आप एक बाय कर सकते हैं नॉर्मली। और उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है, जिसमें ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये आपको प्रॉपरली मंथली बेसिस का है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रीवियस डे का क्या था ओपन इंटरेस्ट, और उससे प्रीवियस डे की क्लोजिंग का क्या था। तो जो सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग है वो अब भी आप देख सकते हैं 110 रुपए पर है, जो कि अराउंड 2,12,33,000 की है। ऐसे ही अगर आप पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड में सबसे ज्यादा जो नीचे का सपोर्ट है वो यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है, जो है 1,41,00,100 रुपए पे। ठीक है, तो नॉर्मली आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं, जिसमें आप यहाँ पर कमोडिटी सेगमेंट है, कमोडिटी सेगमेंट भी हमने दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर आप कमोडिटी में भी देख सकते हैं। कमोडिटी में यहाँ पर नॉर्मली आपको दिख जाएगा जो सिंबल्स हैं, उसके अलावा सेंटिमेंट्स कैसे हैं, अपसाइड डाउन साइड, S1, S2, S3, ऐसे पाइवट पॉइंट और 3। तो 3 टारगेट एंड 3 उसके सपोर्ट स्टॉप लॉस दिए हुए हैं प्रॉपरली। तो यहाँ से भी आप उसमें मतलब सॉफ्टवेयर पे प्रॉपरली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप स्टॉक एनालिसिस
अगर आपको पर्टिकुलर स्टॉक एनालिसिस करना है तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया था। डिलीवरी एवरेज स्कैनर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो बाइंग हो रही है डिलीवरी के अंदर, परसेंटेज वाइज आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको चाहिए कि 60% अबव चाहिए, कि 60% अबव उसमें डिलीवरी में बाइंग किस स्टॉक्स में ज्यादा हो रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे कि पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड में 60% से ज्यादा डिलीवरी बाइंग हो रही है, जिसमें इसका ओपन प्राइस ये है, अभी हाई आज इसने से लगाया है, लो इसका ये था, क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे का ये था। वॉल्यूम यहाँ पर आपको प्रॉपर विजिबल हो रही है, डिलीवरी के अंदर कितनी क्वांटिटी आपको विजिबल है, ये सारी चीजें आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और देखकर फिर अपना जो एनालिसिस है उसको यहाँ से आप इनहेंस कर सकते हैं। और जो अपने टेक्निकल जिसमें बेसिस पर जिसका जो कंसर्न है अगर आपका यहीं पे, तो नॉर्मली आप देख सकते हैं। और बाकी किसी का कोई कंसर्न है तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर, Q&A के अंदर अपने क्वेश्चंस को डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं। किसी का कोई कंसर्न, अभी IGL का दिखाओ, शैली जी का कंसर्न है IGL का दिखाओ सर। ठीक है, तो नॉर्मली आप यहाँ पर ये सर्च बार दिया हुआ है हमने, IGL सर्च कर सकते हैं। सो आप नॉर्मली यहाँ पर देख सकते हैं जो हाईएस्ट डिलीवरी थी वो 414 पे। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहा है अभी, टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय का बोल रहा है। डेली सेंटिमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली डेटा आ रहा है, यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हो रही है वो 430 रुपए पे हो रही है। ऐसे ही जो पुट राइटिंग है सबसे ज्यादा वो 400 रुपए पे हो रही है। अगर हम इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली देखें तो जैसे कि 5 मिनट पे सारे डाउन है, 15 मिनट में एक अप है। तो ऑल दो जो सेंटिमेंट है यहाँ पर देख सकते हैं अभी ऑन एन एवरेज चल रहा है। तो अभी बाइंग सेंटीमेंट 50% है एज इट इज, ऐसे ही सेलिंग सेंटीमेंट भी 49% है। सो अभी थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, अभी थोड़ा सा अवॉइड करने वाली सिचुएशन है, क्योंकि जब भी ये 60 या 60 से अबव जाता है तो उस सेंटीमेंट्स को अगर आप फोकस अप करेंगे तो ज्यादा इसमें अच्छा रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट आपको ये बोल रहा है डाउन साइड। अगर सेंटीमेंट एवरेज देखे तो 50-50 चल रहा है, और डेली सेंटीमेंट भी अभी अपसाइड पर यहाँ पर दिख रहा है। तो थोड़ा सा अभी अवॉइड वाली सिचुएशन है IGL के अंदर। रमेश पटेल, मारुति का बताइए। नॉर्मली आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मारुति टेक्निकल इंडिकेटर सेल बता रहा है, नॉर्मली ऐसे ही हाईएस्ट डिलीवरी कितने रुपए पे बाइंग हुई है वो यहाँ पर हुई है। सेंटीमेंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज इट इज जो सबसे ज्यादा जो रेसिस्टेंस है अभी वो है 10,000 की कॉल पर, सबसे ज्यादा यहाँ पर रेसिस्टेंस उसका। ऐसे नीचे का सपोर्ट जो है वो 9,000 रुपए पर। सेम पाइवट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर हमने, जिसमें 3 टारगेट दिए हुए हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पर 3 स्टॉप लॉस दिए हुए हैं। तो अभी नियर बाय पाइवट पॉइंट से थोड़ा सा अप चल रहा है कॉल साइड में। सेंटिमेंट भी आप देख सकते हैं नॉर्मली अभी जो डेली सेंटिमेंट्स डाउन साइड है, बाकी ऑल दो शॉर्ट टर्म में भी अप साइड है। और ऐसे ही जो आज का भी है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा 60% से अबव है। तो यहाँ पर अभी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक लेलैंड का दिखाओ सर। तो नॉर्मली आप ऐसे ही देख सकते हैं कोई भी स्टॉक्स हो, अब डिलीवरी परसेंटेज, किरण जी का कंसर्न है, किरण डी, ठीक। डिलीवरी परसेंटेज तो इसको थोड़ा क्लियरली ब्रीफ करेंगे एक बार, डिलीवरी परसेंटेज में आपको क्या चीज विजिबल करनी है। ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे और अकबर बताएं जी। सत्यजीत जी एक बार अपना क्वेश्चन दोबारा पुटअप कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा। अच्छा,
ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे और बताइए। ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कि कैसे, एक बार बताइए। तो नॉर्मली ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर सत्यजीत जी आपको देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हमने डेरिवेटिव कॉलम है, यहाँ पर निफ्टी ओआई टेबल करंट वीक दिया हुआ है प्रॉपरली, जिसमें करंट वीक आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 17 नवंबर, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM देख सकते हैं। तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर आपको देखना है तो सबसे ज्यादा कॉल जो राइटिंग हो रही है और पुट राइटिंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, ये आप देख सकते हैं। 75,75,450 कॉल राइटिंग हो रही है यहाँ पर निफ्टी के अंदर। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया निफ्टी का 18,500 का एज इट इज। ऐसे ही अगर आपको सपोर्ट देखना है तो ये सपोर्ट हो गया आपका 18,300 का, जहाँ पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है, जो कि 83,29,250 है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्राडे डेटा विजिबल था, जिसमें यहाँ पर आपको हर टाइम फ्रेम है जो 5 मिनट और 15 मिनट के अकॉर्डिंगली डेटा मिलेगा। जो भी टाइम फ्रेम आप चूज करेंगे, जैसे 5 मिनट करेंगे तो 5 मिनट, 15 मिनट करेंगे तो 15 मिनट। उसके बाद पीसीआर सिग्नल आपको यहाँ पर मिल रहा है कॉल और पुट का, जो आपको इंडिकेट करता है हमारा पुट कॉल रेशियो, यानी कि पुट डिवाइडेड बाय कॉल, जिससे हमारा पीसीआर कैलकुलेट होता है। और नॉर्मली पीसीआर का कंसर्न यही है, अगर आप पीसीआर को देखकर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो पीसीआर आपका अगर 1 से ऊपर है तो उस दिन आप मार्केट को पॉजिटिव व्यू रखते हैं, और पीसीआर अगर 1 से कम है तो उस दिन थोड़ा सा सेंटीमेंट जो है वो डाउन साइड रहता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम, तो ट्रेड एग्जीक्यूशन का टाइम सबसे अच्छा है, पीसीआर आपका 1.25 से अबव जाता है तो कॉल साइड, अगर 0.80 से नीचे आता है तो डाउन साइड आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, आई थिंक 11 या 10:55 के अराउंड, जहाँ पर निफ्टी 18,410 चल रहा था, सिग्नल भी हमारा सेल था। तो ये वीवैप था, वीवैप को आप यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस भी रख सकते थे, यहाँ पर आप 25 से 30 पॉइंट ऐड करके अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। अगर उस टाइम पर आप कॉल पुट बाय करते 18,400 का, तो नॉर्मली अगर आप उसको बेचते यहाँ पर 11:30 के बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि 5 मिनट में मैं दिखा देता हूँ, 5 मिनट में 11:35 पर, तो यहाँ पर अगर आप उस पुट को बेचते तो ऑल दोज आपको कम से कम 12 से 15 पॉइंट मिल रहे थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, वहां पर क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं आप। और सत्यजीत जी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतनु कुमार जेना, सर ज्योति लैब का क्या है इन्वेस्टमेंट्स में। इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग अगर आपको ज्योति लैब का देखना है तो नॉर्मली आप सेम जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर स्टॉक्स व्यू है, ज्योति लैब इसमें विजिबल नहीं है। ज्योति लैब का आई थिंक खुद का स्टॉक एंड ऑप्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से वो स्टॉक यहाँ पर फाइंड आउट नहीं है, तो उसमें आपको यहाँ पर मैं नहीं बता पाऊंगा। शांतनु जी, निफ्टी 50 का प्रेजेंट एनालिसिस बताएं। सेम एज इट इज निफ्टी 50 का जो करंट एनालिसिस है, करंट एनालिसिस आप देख सकते हैं, अभी भी ऑल दो जो सिग्नल्स है वो डाउन साइड ही है, दोनों सिग्नल। जो डेटा है, डेटा भी अभी इसी तरफ कम है, तो आप नॉर्मली अभी भी जो व्यू है मार्केट के अंदर वो थोड़ा सा डाउन साइड ही है अभी भी, अगर आप करंटली देखें तो। विजय सिंह जी, पुराने साइट पर हर दिन का डिलीवरी परसेंटेज दिखता था, इसमें कहाँ से दिखेगा मैम? अगर आपको इसके अंदर देखना है पुराने साइट्स में, जैसा आप बोल रहे थे कि वहां पर आपको डिलीवरी परसेंटेज का दिखता था, यहाँ पर भी वो चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप डिलीवरी एवरेज स्कैनर हमने प्रॉपरली विजिबल किया हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर आपको डिलीवरी भी हमने विजिबल किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एवरेजिंग है, मतलब किस स्टॉक्स के अंदर, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं टाटा मोटर्स अभी हमने यहाँ पर विजिबल किया हुआ है, तो टाटा मोटर्स का प्रॉपर आपको डेटा दे रहा है कि किस दिन कितने रुपए पे कहाँ पर क्या ओपन प्राइस था, हाई लो क्लोजिंग, और वॉल्यूम कैसी है, और डिलीवरी में कहाँ पर कितनी क्वांटिटी बाई हुई है। ऑल दोज परसेंटेज वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिलीवरी वाले कॉलम में। और ऑल दोज आप सारे स्टॉक्स देखने हैं कि यहाँ पर आप परसेंटेज वाइज लगा सकते हैं कि आपको कौन से परसेंटेज पे देखना है कि कितने ज्यादा परसेंटेज में बाइंग हो रही है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ज्योतिष लैब का डिलीवरी में परसेंटेज तो होगा। नो सर, शांतनु जी, इसके अंदर आपको सिर्फ वही स्टॉक्स मिलते हैं ऑटो टेंडर के अंदर, 228 स्टॉक्स, जिन जो फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में लिस्टेड होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको कोई अदर स्टॉक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ इसके अंदर वही स्टॉक्स मिलेंगे जिनका खुद का फ्यूचर एंड ऑप्शंस है।
और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है शांतनु जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं अभी। किसी का कोई और कंसर्न है तो वो भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। कमोडिटी का एक्सप्लेन कीजिए। कमोडिटी में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कमोडिटी में यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर एक स्टॉक्स की, जैसे कि जिंक है। जिंक की जो नवंबर की एक्सपायरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेंटीमेंट है, 89% अपसाइड है, 11 डाउन साइड है। जिसमें यहाँ पर फिर ऐसे तीन जो सपोर्ट है, जिसको आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, पाइवेट पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। 268 रुपये जो है यहाँ पर पाइवेट पॉइंट है, जिसमें तीन ऊपर के सपोर्ट दिए हुए हैं। सपोर्ट वन, सॉरी रेसिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 R2 R3, ऐसे ही नीचे के सपोर्ट दिए हुए हैं। और अगर आपको उसके अलावा कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस क्या है, किस प्राइस के ऊपर आपको बाय करना है। जैसे कि जिंक में यहाँ पर आपको बोल रहा है जो करंट प्राइस है 273, इतने रुपए के ऊपर उन्होंने बाय बोला था। अगर उसका इंडिकेटर्स व्यू चाहिए तो यहाँ से आप उसका इंडिकेटर्स व्यू ले सकते हैं, नॉर्मली देख के कि जो 9 इंडिकेटर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिन 9 इंडिकेटर्स के बेसिस पर ये आपको हमेशा कंफर्मेशंस देता है। तो आप देख सकते हैं जो अप सेंटीमेंट है वो 9 में से 7 अप सेंटीमेंट है। तो यहाँ पर एक नॉर्मली आप देख सकते हैं कि एक अप मूव देख सकते हैं जिंक के अंदर। डिलीवरी परसेंटेज का यूज, क्या यूज है डिलीवरी परसेंटेज का यूज? आप दो तरीके से ले सकते हैं डिलीवरी में, मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, आप एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म व्यू में, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से हटके थोड़ा सा आप नॉर्मली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक्स में करना चाहते हैं बाइंग, तो वहां से आप देख सकते हैं कि ऑटो ट्रेंडर जो है कि मत कहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है कि डिलीवरी में बाइंग जो हो रही है, कौन सा स्टॉक्स अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस स्टॉक्स में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका व्यू अच्छा है। या इंडेक्स ऑप्शन करना है तो वहां से आप इंडेक्स ऑप्शंस भी कर सकते हैं एज पर डिलीवरी के डेटा को देखकर। रमेश जी का क्वेश्चन है, सर ऑटो टेंडर का मोबाइल में देख सकते हैं क्या? हाँ, ऑटो टेंडर आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप में भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको जहां पर उसको करना है, आप अगर मोबाइल में लॉगिन करते हैं तो मोबाइल में आप उसको यूज कर सकते हैं, सिस्टम में यूज करना चाहे सिस्टम में, लैपटॉप या एज इट इज ऐसे टैबलेट में अगर आप ओपन करना चाहे तो आप उसको नॉर्मली यूज कर सकते हैं। शैलेश, थैंक यू सर, गुड सॉफ्टवेयर टू नो करंट सिचुएशंस ऑफ स्टॉक्स। सर JSW का डिलीवरी परसेंटेज दिखा सकते हैं सर? ऐसे सर आज का कौन सा स्टॉक ऑटो रेंडर दिखा रहा है, अपसाइड जाएगा एक बार एग्जांपल? JSW तो नॉर्मली आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसा कि JSW है, JSW में टेक्निकल इंडिकेटर बाय, डिलीवरी में बाइंग सबसे ज्यादा किस प्राइस पे हुई है, करंट प्राइस क्या है, सेंटीमेंट्स अभी भी अपसाइड है, 700 रुपये पर उसका कॉल रेसिस्टेंस है, सेम एज इट इज पुश रेजिस्टेंस। तो अभी दोनों जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसमें भी थोड़ा सा अभी अवॉइड करने वाला ट्रेड है अगर आप ऑप्शंस में बात कर रहे हैं तो। अगर आप स्टॉक्स में कह रहे हैं कि मतलब आपको नॉर्मली कैश में बाइंग करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो डेली सेंटीमेंट और एवरेज सेंटीमेंट है वो अप साइड है अभी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर आज का कौन सा स्टॉक्स ऑटो रेंडर दिखा रहे हैं अपसाइड जाएगा, एक एग्जांपल दीजिए। शैली जी देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, बट अकॉर्डिंग टू डेटा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आज के दिन में जो सेक्टर्स है कि कौन सा सेक्टर वेल परफॉर्म कर रहा है। नॉर्मली आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेटल जो सेक्टर्स है, तो मेटल सेक्टर वेल परफॉर्म कर रहा है, तो मेटल में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करके चलते तो यहाँ से आप वो बेनिफिट्स ले सकते थे एज पर डेटा, जिसमें सबसे ज्यादा जो आप मोमेंटम है वो हिंद कॉपर, फिर उसके बाद हिंडाल्को, एज इट इज जिंदल स्टील, फिर नेशनल एल्युमिनियम। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको विजिबल कराएगा प्रॉपरली। तो इस तरीके से आप उसके अंदर स्टॉक्स में एक ऑप्शंस कर सकते थे। और कुछ कंसर्न किसी का? ठीक है,
अगर किसी का कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो वो भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम जो ये सेशन है यहीं पर एंड करते हैं। ओके, तो फिर ये जो सेशन है, अभी किसी का कोई क्वेश्चंस पुटअप नहीं हो रहा है, ये सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। और अगर किसी का कुछ अदर कंसर्न है तो कल भी हमारा एक वेबिनार है, वो वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर डायरेक्टली आप लाइव मार्केट में नेक्स्ट टाइम फिर से अपना व्यू ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।